पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। पूंजीवादी पहला मैंने पढ़ाया, दूसरा होता है राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था नया आपने सुना होगा। इसमें ही जो राज्य अर्थव्यवस्था है, इसमें ही समाजवादी और साम्यवादी का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरी है मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था। थोड़ा हम लोग अलग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इससे मैं हिट करूंगा, इसके बाद जो हमारे तीन सेक्टर होंगे तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को हिट करूंगा, और वर्तमान पे टॉप पे कौन सा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, पशुपालन है, जो फसल उत्पादन है कौन सा है, वो भी मैं आपको हिट करवाऊंगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मैंने आपको बता दिया कि बाजारी कीमतों पर निर्भर करती है। ठीक है। और इसका जो उजागर हुआ था वो एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से हुआ था, और 1776 में इस बुक की लॉन्चिंग हुई थी। और इस अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका माना जाता है। यूएसए उसे बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। दूसरा देखिएगा राज्य अर्थव्यवस्था। ये नया सुन रहे होंगे, आप बोलोगे कि सर आप समाजवादी हमने पढ़ा है, साम्यवादी हमने पढ़ा है, उसके बाद मिश्रित पढ़ा है। कई बार लड़के पूंजीवादी पढ़ते हैं, साम्यवादी पढ़ते हैं, समाजवादी पढ़ते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, और वो बोलते हैं कि यार ऊपर 3 टाइप लिखा है और नीचे हम 4 टाइप पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं एक्चुअल में 3 टाइप की होती है, पूंजीवादी, राज्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो ये राज्यवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसके अंतर्गत दो जो है वो व्यवस्था ही आती है, एक साम्यवादी, एक समाजवादी। ठीक है। दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। राज्य अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बताया जाता है कि इस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है, उत्पादन कितना होगा, उत्पादन की कीमत क्या होगी, ये सरकार तय करती है। ठीक है। ठीक है, समझ में आया। राज्य अर्थव्यवस्था में अब इसके जो 2 टाइप है, याद रखिएगा, ये थोड़ा हमें सीरियसली समझने हैं। इसके जो 2 टाइप है, एक समाजवादी, एक है साम्यवादी। एक क्या है, साम्यवादी। ये 2 टाइप है। वैसे राज्य अर्थव्यवस्था का मेन जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसमें जो उत्पादन होगा, कितने मात्रा में होगा और किस कीमत पे होगा, इसका डिसाइड जो करेगी सरकार करेगी। इसके भी 2 कॉन्सेप्ट वर्ल्ड के सामने निकल के आए। पहला समाजवादी कॉन्सेप्ट। दुनिया में बताया जाता है कि समाजवादी कॉन्सेप्ट 1917 में रशिया में, ये भी याद रखिएगा, इतिहास के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 में रशिया में बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। बोल्शेविक की क्रांति हुई थी 1917 में रशिया में। ठीक है। उस क्रांति के बाद रशिया में बताया जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है कॉन्सेप्ट आया था। अब देखिएगा, ये वाली समाजवादी अर्थव्यवस्था जो रशिया ने राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही अडॉप्ट की, इसमें थोड़ी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको थोड़ी ढिलाई दी जाती है, हल्का सा। क्यों? क्योंकि ये समाज का हित देखते हुए इसमें प्लान्स बनाए जाते हैं, और इसमें हो सकता है कि ये लोग कई बार देखते हैं कि भैया सरकार जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, सरकार ना हो और ऐसे में प्राइवेट सेक्टर हो, तो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा क्या कर सकती है, इस क्षेत्र को बढ़ावा दे सकती है। तो कई बार ये लोग समाज हित को देखते हुए वहां पे जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको क्या देती है, वो पूरी की पूरी जो, ठीक है, एक मॉडल है किसी व्यवस्था को डेवलप करने का, वो दे देते हैं। लेकिन मोस्टली कंडीशन में ये क्या होता है, समाजवादी ये सरकार के ही अंडर में रहता है। कभी कभी इनको लगता है कि ये समाज का हित प्रभावित हो रहा है, और ऐसे में हमारे जो लोग हैं, समझ रहे हो, वो लोग क्या है, उस पॉलिसी से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास इतना टाइम नहीं है, इतना फोकस नहीं है, इतना मैनेजमेंट नहीं है। तो इसलिए कई बार वो जो है अन्य शक्तियों को भी उस मॉडल पे जो है, ठीक है, इन्वॉल्व करवा देती है, और दोनों मिलके काम करते हैं। ये होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब बहुत कम कंडीशनों में, ये मान के चले कि 5 से 60% पॉसिबिलिटी है कि यहां पे प्राइवेट सेक्टर कूदेगा। साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये याद रखिएगा। ये राज्य अर्थव्यवस्था के ही 2 पार्ट हैं। ठीक है। ये 1917 में समाजवादी का कॉन्सेप्ट रशिया में आया था बोल्शेविक क्रांति के बाद। साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो दुनिया के सामने रखा वो चाइना ने रखा, चीन ने रखा। चीन क्या करता है, याद रखिएगा, साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था होती है ये क्या होती है, इसमें जो भी निर्णय होते हैं,
जो भी फैसले होते हैं, जो भी उत्पादन होता है, उत्पादन की कीमत क्या होगी, इसमें सरकार 100% इन्वॉल्व होती है। इसमें किसी अदर सेक्टर को इन्वॉल्व करने नहीं दिया जाता है, और ये पूरी तरह से सरकार जो है अपने नियंत्रण में लेती है और सरकार अपने कंट्रोल से चलाती है। जैसे वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि चाइना साम्यवादी देश है, तो साम्यवादी का मतलब क्या होता है, सरकार अपने अंडर में सब लेती है, उत्पादन कितना करना है और उसकी कीमत क्या रहेगी, ये सब सरकार डिसाइड करेगी। देखिए, समाजवादी और साम्यवादी दोनों राज्य अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। दोनों में फर्क क्या है, साम्यवादी पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल पे है, और समाजवादी है तो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में, लेकिन सरकार को कभी कभी ये लगता है कि, कभी कभी की बात है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन सरकार को जब लगे कि कोई हमारा जो तबका है भैया, ये हमारे मैनेजमेंट से परेशान हो गया है, प्राइवेट वाला मैनेजमेंट इनके लिए अच्छा है, इसलिए कभी कभी सरकार प्राइवेट वाले मैनेजमेंट या मॉडल को अपनाकर उनका डेवलपमेंट करती है, हल्की फुल्की छूट दे देती है। ठीक है, ये हमारी राज्य अर्थव्यवस्था है। और इस अर्थव्यवस्था का, ठीक है, इस अर्थव्यवस्था का जो उजागर माना जाता है वो कार्ल मार्क्स के माध्यम से माना जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो थे, आपने पढ़ा होगा, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे कार्ल मार्क्स, एक विचारक, एक थिंकर भी थे। इनके बारे में याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो औद्योगिक क्रांति में इन्होंने बहुत भयंकर भयंकर कॉन्सेप्ट दिए थे। जो औद्योगिक क्रांति में बड़े घराने के लोग थे, ठीक है, वो छोटे घराने के जो काश्तकार होते थे, लेबर होते थे, ठीक है, उनका शोषण करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि जो कामगार है या जो, ठीक है, लेबर है, उनमें से कोई लीडर बने, और उस लीडर बनने से वो जो पूंजीपति है उनसे पैसा ले और सब में एक समान वितरण करे। इस टाइप के कॉन्सेप्ट दिए थे कार्ल मार्क्स ने। इसलिए इस पर्सनैलिटी को, ठीक है, चिन्हित कर लीजिएगा, और आगामी पेपर में इसका जन्म, इसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है, दास कैपिटल एक पुस्तक लिखी है, बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि दास कैपिटल इसने सिंगल लिखी है, लेकिन इनके एक पार्टनर थे, उस पार्टनर का नाम कई बार पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स की बुक जो दास कैपिटल है उसमें इनके पार्टनर या हेल्पर कौन थे। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और जो राज्य अर्थव्यवस्था होती है, खासकर समाजवादी अर्थव्यवस्था, वो दोनों मिलके काम करती है। यानी कि यहां पे क्या होगा, पूंजीवादी, और जहां पे, ठीक है, सरकार, कहने का टोटल मतलब है कि सरकार और, ठीक है, जो प्राइवेट के लोग हैं वो मिलके यहाँ पे काम करते हैं। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए है, यहाँ पे इन दोनों का, यानी कि समाजवादी साम्यवादी, सरकारें भी मिलके काम करती हैं और पूंजीपति भी मिलके काम करते हैं। अब देखिएगा, मेन यहाँ पे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक कॉन्सेप्ट आया था वर्तमान में पेट्रोल बढ़ने का, देखिएगा, हमें चीजें जोड़नी है, समझना है। ठीक है, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया 1 महीने पहले, हमारी अर्थव्यवस्था क्या है भारत की, मिक्स इकोनॉमी है, यानी कि हम पूंजीपतियों को भी लेके चलते हैं और सरकार को भी लेके चलते हैं, दोनों को लेके चलते हैं, हम सिर्फ एक को लेके नहीं चलते हैं। हमने ये चीजें नहीं समझी, आई होप। ठीक है, तो जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये ऑर्डर आया कि भैया जो अब हमारे पेट्रोल है वो बाजार कीमतों से है, वो बाजार कीमतों पर निर्भर करेंगी, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मैंने आपको क्या परिभाषा बताई कि भैया जितना उत्पादन होगा, ठीक है, और उसकी जो कीमत होगी वो किस पर निर्भर रहेगी, बाजार पे जो है निर्भर रहेगी। यही रीजन था कि हमने ये निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि हमारी मिक्स इकोनॉमी है, हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमने मॉडल ही अपनाया है। तो जब हमें लगा कि भैया सरकार के कंट्रोल से वो चीजें बाहर हो गई है, तो हमने सीधे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वहां पे क्या है, टैग लगा दिया। समझ रहे हो? समझ में आया आपको?